आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमेट, जलवायु, क्लाइमेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। यह हमारा फिज़िकल ज्योग्राफी का दूसरा लेक्चर है। अगर आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। क्लाइमेट को समझने से पहले हमें वो फैक्टर्स पता होने चाहिए जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लैटिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। लैटिट्यूड की वजह से कैसे क्लाइमेट अफेक्ट होता है। जैसे ये अर्थ है, ये सबको पता है कि बीच से ये जो लाइन होती है इसको इक्वेटर बोलते हैं, इसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं और इसको साउथ पोल बोलते हैं। सबसे ज़्यादा जो ठंड होती है वो यहीं पे होती है, ये सबको पता है और इनको लैटिट्यूड बोलते हैं। जितना जितना हम नॉर्थ और साउथ पोल की ओर जाएंगे उतनी ज़्यादा वहाँ ठंड बढ़ती जाएगी। तो एक फैक्टर ये हो गया लैटिट्यूड का, एक फैक्टर लैटिट्यूड का हो गया। जितना जितना हम नॉर्थ या साउथ की पोल की ओर जाएंगे उतनी ज़्यादा ठंड बढ़ती जाएगी। ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बता दिया है। दूसरा जो फैक्टर है वो है अल्टीट्यूड। ये तो सबको पता है, जितना हम हाइट की ओर जाएंगे उतनी ज़्यादा ठंड महसूस होने लगती है। सिंपल सा थंब रूल है, अगर हम 165 मीटर हाइट में अगर जाएंगे तो वो 1 डिग्री सेल्सियस जो है रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। थर्ड पॉइंट देखेंगे टोपोग्राफी। किसी भी एरिया की टोपोग्राफी यानी कि उसकी फीचर, कि वहाँ नदी नाले पहाड़ किस तरह, वहाँ की ज्योग्राफी किस तरह की है, वो काफ़ी अफेक्ट करती है क्लाइमेट को। कैसे अफेक्ट करती है, सपोज करते हैं यहाँ एक माउंटेन है, अगर एयर का फ्लो इस साइड से है तो इसको हम विंड वार्ड बोलते हैं और दूसरी साइड को ली वार्ड बोलते हैं। क्यों? इसमें विंड वार्ड इस तरह से, यहाँ से अगर एयर फ्लो हो रही है तो ये इस तरह से फिर ऊपर की ओर उठने लगती है और यहाँ पे बादल बनते हैं और यहाँ वर्षा हो जाती है। इस साइड को वर्षा नहीं हो पाती है, इसको हम फिर लीवार्ड साइड बोलते हैं। यानी कि माउंटेन भी एक फैक्टर है जो क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। अगला जो पॉइंट पढ़ेंगे वो है विंड्स। तो जितनी ज़्यादा हवा में मॉइस्ट रहेगा उतनी ज़्यादा रेन हो सकती है, जितना मॉइस्ट कम रहेगा उतना ड्राइनेस देखने को मिलेगी। वेजिटेशन भी इफ़ेक्ट करेगी। जितने ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट होंगे उतनी वहाँ पे नमी रहेगी और वहाँ का एरिया ठंडा रहेगा, और जितना डेजर्ट रहेगा तो उतनी वहाँ पे हॉटनेस और वहाँ का जो एरिया वो ड्राई रहेगा। ये थे फैक्टर कुछ जो क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, अगर हम एक ही फैक्टर लें जैसे कि अल्टीट्यूड के बेस पे हमें क्लाइमेटिक रीजन बताने हैं तो उनके नाम हैं कुछ। जैसे अगर मैं बात करूं अबव 45 मीटर, अगर 4500 से ऊपर है तो उस क्लाइमेट रीजन को क्या बोलेंगे हम? आर्कटिक। ये आर्कटिक सबको पता है कहाँ से आया है। अगर ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, इस नॉर्थ पोल को हम आर्कटिक भी बोल देते हैं और इस साउथ पोल को एंटार्कटिका। तो ये शब्द यहीं से आया है, आर्कटिक।
क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा ठंड रहेगी। एबव 4500 मीटर के लिए आर्कटिक और 3500 से 4500 मीटर एबव 45 मीटर आर्कटिक। और यहाँ का फीचर कैसा रहेगा उसका, परपेचुअल स्नो, यानी कि वहाँ वो बर्फ़ से ही ढका रहेगा। इलाका बहुत ठंडा होगा, वेरी कोल्ड। दूसरा सब आर्कटिक 3500 से 4500 मोस्टली स्नो के साथ कवर होगा ये, और यहाँ पे हैवी स्नोफॉल के चांसेस रहेंगे। टेम्परेट जोन जिसको हम समशीतोष्ण, यानी कि ना ज़्यादा ना गर्म, उसकी हाइट 2000 से 3500 मीटर, और यहाँ का प्लेजेंट समर रहेगा और विंटर जो रहेगी वो कोल्ड रहेगी। स्नोफॉल यहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद सब ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय जिसको बोलते हैं, उसका जो अल्टीट्यूड है वो 700 से लेके 2000 तक रहेगा। यहाँ पे समर में काफ़ी गर्मी देखने को मिलेगी और रेनफॉल जो है मॉडरेट होगी। और एक लास्ट में ट्रॉपिकल जिसकी ऑल्टीट्यूड जो है बिलो 700 है। यहाँ पे काफ़ी गर्मी और ह्यूमिड कंडीशंस रहेगी यहाँ पे। ये है अगर सिर्फ हम अल्टीट्यूड के बेस पे ही क्लाइमेट रीजन डिसाइड करना है तो उनके नाम इस तरह से दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश को 5 क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है। 5 climatic zone. HP is divided into 5 climatic zones based on altitude, rainfall and vegetations. अगर इन सबको देखा जाए तो हिमाचल को 5 क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले है वेट सब टेम्परेट जोन। वेट सब टेम्परेट जोन, इसमें कौन कौन से एरिया आते हैं? एरिया इसमें पालमपुर आता है, धर्मशाला आता है, जोगिंदरनगर आता है, डलहौजी आता है। यहाँ पर हाई रेनफॉल के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और अगर इसको अल्टीट्यूड के बेस में देखा जाए तो ये कहाँ पे फॉल करेगा? टेम्परेट जोन में, जिसका अल्टीट्यूड 2000 से 3500 के बीच में रहेगा। नेक्स्ट, ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन। ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन, इसमें एरिया है कुल्लू, शिमला, पार्ट्स ऑफ मंडी आएगा इसमें, सोलन, चंबा, कांगड़ा, सिरमौर। इसमें जो रेनफॉल रहेगी वो मॉडरेट रेनफॉल रहेगी विद ह्यूमिडिटी। और ये किस में अगर अल्टीट्यूड के हिसाब से देखेंगे तो किस में आएगा? ये टेम्परेट जोन, जो कि 2000 से 3500 के बीच में रहेगी। अगला है ड्राई टेम्परेट जोन। इसमें एरिया है लाहौल स्पीति, पांगी, किन्नौर, और इसमें रेनफॉल सबसे कम होगी और यहाँ की कंडीशन जो है ठंडी और कोल्ड और ड्राई कंडीशन होगी। और इसको अगर अल्टीट्यूड की जोन में डालेंगे तो ये सब आर्कटिक और आर्कटिक जोन में आएगा, जो कि हमने पढ़ लिया है कि जिसकी अल्टीट्यूड 3500 से ऊपर आएगी वो सब आर्कटिक और आर्कटिक क्लाइमेटिक जोन में आएगा। चौथा हमारे पास है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन, इसमें एरिया कौन कौन से आएंगे? बिलासपुर, मेजर पार्ट्स ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट, नाहन, नालागढ़, हमीरपुर, देहरा एंड नूरपुर, भटियात वैली। इसमें रेनफॉल मॉडरेट होगी और विद ह्यूमिडिटी। और इसको किस में डालेंगे हम? सब ट्रॉपिकल, जिसकी जो हाइट होती है वो 700 से 2000 मीटर होती है। और उसके अगला जो है वो फिफ्थ जो है वो सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल। सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल में इसमें एरिया कौन कौन से आएंगे? ऊना, पांवटा साहिब, इंदौरा। ये सबसे वार्मेस्ट होगा और उसमें ह्यूमिडिटी भी बहुत होगी। ट्रॉपिकल किस में आएगा? ये ट्रॉपिकल में जो हमने अल्टीट्यूड वाइज पढ़ा था, ट्रॉपिकल में बिलो
700 अगर ऑल्टीट्यूड की हाइट में देखा जाएगा ट्रॉपिकल में आएगा ये। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर जितना हम ऑल्टीट्यूड हायर साइड में जाएंगे उतना वहाँ ठंड और ड्राइनेस होगी, जितना हम अल्टीट्यूड हमारा कम होगा उतनी वहाँ गर्मी और ह्यूमिडिटी होगी। और रेनफॉल पैटर्न हिमाचल की बात करें, वहाँ का रेनफॉल हाईएस्ट रेनफॉल हम सबको पता है धर्मशाला में होती है, और एवरेज एनुअली कितनी होती है 340 सेंटीमीटर होती है। और लोएस्ट कहाँ होती है स्पीति वैली में। लोएस्ट रेनफॉल कहाँ होती है लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में, और उसमें भी कहाँ पे स्पीति वैली में। और एवरेज स्टेट रेनफॉल अगर पूछा जाए तो कितना बोलेंगे हम 152 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली हिमाचल में होती है। अगर हम स्पेशल क्लाइमेटिक फीचर ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज़ के बारे में पढ़ें तो सबको पता है हिमाचल प्रदेश वेस्टर्न हिमालय में आता है। तो उसके अगर हम क्लाइमेटिक फीचर के बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहला आता है ग्रेविटी विंड। ग्रेविटी विंड किसको बोलते हैं? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस आफ्टर सनसेट, cold and dense air flows down from mountains top to valleys। सिंपल सी बात है इसमें। अगर ये माउंटेन है, रात के समय क्या होता है पहाड़ ऊपर ठंडे हो जाते हैं। ये माउंटेन है, इस साइड को वैली आएगी। तो जब ये पहाड़ ठंडे हो जाएंगे, यहाँ की एयर डेंस हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, यानी कि डेंस हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ प्रेशर हाई हो जाएगा और नीचे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। आपको पता है एयर जो है फ्लो करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो रात के समय एयर जो है ब्लो करेगी ऊपर से नीचे की तरफ, वैली की तरफ। आपने देखा भी होगा कि रात के समय कितनी ठंड हो जाती है नीचे वैली साइड में। ग्रेविटी विंड इसी को बोलते हैं। दूसरा आता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जिसको हम पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ जिसे बोलते हैं हम। इसमें क्या है, दीज आर द विंड्स कमिंग फ्रॉम द वेस्ट मेडिटेरियन सी दैट अफेक्ट द वेस्टर्न हिमालयाज, ब्रिंगिंग रेन एंड स्नोफॉल इन विंटर। जो हमारे हिमाचल प्रदेश में विंटर की बात हो रही है, विंटर में जो रेनफॉल और बर्फ़ होती है पहाड़ी इलाके में, वो इसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से ही होती है। नेक्स्ट जेट स्ट्रीम क्या होता है? ये हाई स्पीड विंड्स ब्लोइंग एट ग्रेट अल्टीट्यूड्स, स्पेशली एक्टिव इन विंटर इन द अपर एटमॉस्फेयर। यही वो जेट स्ट्रीम है जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को कंट्रोल करते हैं। अगला है ली वेव्स। These are strong wind waves. These are the strong winds that blow on the leeward side mountains। ये हमने पहले पढ़ लिया था। जैसे ये माउंटेन है, ये अगर माउंटेन है तो इस तरह से अगर विंड ब्लो हो रही है तो इसको विंडवार्ड साइड बोलेंगे, और इस साइड को लीवार्ड साइड बोलेंगे। लीवार्ड साइड यानी इस तरफ बारिश नहीं होगी, बट इस तरफ जो एयर ब्लो होगी वो काफ़ी ड्राई एयर ब्लो होगी, कोल्ड और ड्राई एयर ब्लो होगी। जैसे आप हमारा जो हिमालयन रीजन का लीवार्ड साइड, जिसको हम बोले लाहौल स्पीति किन्नौर एरिया, वहाँ वर्षा कम होती है और एयर काफ़ी
हल्की और ड्राई होती हैं। नेक्स्ट, साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, these winds bring the main rainfall to the Himalayas during summer, जून टू सितंबर। ये सबको पता है, जो हमारा मानसून आता है हिमाचल में, वो कैसा था? साउथ वेस्ट मानसून की सबसे पहले इंडिया में कहाँ आता है? वो नीचे केरला में, वहाँ से ऊपर हमारे हिमाचल तक पहुँचता है। साउथ वेस्ट मानसून कैसे? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। साउथ वेस्ट, यहाँ पे श्रीलंका है, यहाँ इस एरिया में बे ऑफ बंगाल है, और इस एरिया में अरेबियन सी है, और यहाँ पे इंडियन ओशियन है। साउथ वेस्ट मानसून, यहाँ से एयर ब्लो होगी, जो कि हमारे यहाँ ऊपर हिमाचल तक पहुँचती है। इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होता है, जिसकी वजह से रेन काफ़ी होती है। वर्षा होती कैसे? वो सिंपल है कि यहाँ लैंड में काफ़ी गर्मी होती है कंपेयर टू ओशंस, जिसकी वजह से यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि यहाँ हवा हल्की हो जाती है कंपेयर टू ओशन एयर्स। तो यहाँ पे हाई प्रेशर होता है और यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से यहाँ से एयर फ्लो होती है इस साइड को, और काफ़ी मॉइस्चर लेके जाती है, जिसकी वजह से भारी बारिश हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट में होती है। कंसेप्ट इज़ सिंपल, एयर ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। साउथ वेस्ट मानसून हो गया। फिर विंटर मानसून, इसको हम नॉर्थ ईस्ट मानसून भी बोलते हैं। कैसे? दीज आर द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स विच यूजुअली ब्रिंग्स द लिटिल रेनफॉल इन द हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन में ये बहुत कम बारिश करता है, बट ये तमिलनाडु एरिया में बारिश करता है। कैसे? आपने देखा होगा, अगर हम बात करें, यहाँ हमारा हिमाचल है नॉर्थ में, विंटर की बात करें तो मेडिटेरियन सी, जिसको हम पश्चिमी विक्षोभ भी बोलते हैं, वो तो जब सक्रिय होता है तो यहाँ बारिश और बर्फ़बारी होती है हमारे हिमाचल प्रदेश में। बट उसके अलावा जैसे आपको पता है साउथ वेस्ट मानसून यहाँ से अप्रैल और मई जून जुलाई तक जो जाता है, यहाँ से शुरू होता है। वैसे ही नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स यहाँ से ब्लो करती हैं। नॉर्थ ईस्ट विंड्स यहाँ से ब्लो करती है, जिनको हम ट्रेड विंड भी बोलते हैं। ट्रेड विंड का सिंपल सा, ये अगर ये इक्वेटर है और ये 30 डिग्री पे इक्वेटर है, जो ट्रेड, और नीचे को ये 30 डिग्री पे है, जो ट्रेड विंड होगी वो इसी 30 डिग्री में फ्लो करती है इस तरह से, और निचली साइड को जाएंगे अगर सदर्न हेमिस्फीयर में, वो इस तरह से फ्लो करती है।
तो नॉर्थ ईस्ट मानसून इसमें एयर फ्लो होगी लैंड टू ओशियन, उसमें क्या पढ़ते थे साउथ वेस्ट मानसून में, यहाँ ओशियन था, ओशियन टू लैंड एयर फ्लो हो रही है। और इस नॉर्थ ईस्ट मानसून में जो ट्रेड विंड है ये लैंड से, ये हमारा इंडिया है, ये लैंड से ओशियन की तरफ मूव करेगी। क्योंकि क्या होता है सर्दी में हमारा ये वाला पोर्शन काफ़ी ठंडा होता है, जिसकी वजह से यहाँ की एयर जो डेंस होती है, यहाँ हाई प्रेशर जोन क्रिएट होगा कंपेयर टू इंडियन ओशन, यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होगा, जिस वजह से एयर जो है यहाँ इसकी ओर फ्लो करना शुरू कर देगी। बट इसका हिमालय रीजन में ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलता है, वहाँ इसकी वजह से बारिश नहीं होती है। बट इसकी वजह से सिर्फ जो हमारा इंडिया का तमिलनाडु वाला एरिया है, साउथ रीजन, वहाँ इसकी वजह से बारिश हो जाती है नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से। बट विंटर में इस मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, विंटर मानसून जिसको बोलते हैं, इसकी वजह से हिमालयन रीजन में बारिश नहीं होती है। हिमालयन रीजन में सिर्फ बारिश होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण होती है, जो मेडिटेरियन सी से जो एयर ब्लो होती है, जो हिमालयन रीजन में बर्फबारी और बारिश करती है विंटर सीज़न में। इस वीडियो लेक्चर में यही था। थैंक यू।